ठीक है जी। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊं? नहीं। अच्छा, डिलीटेड है? यस सर। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब फिर सीधा। क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by mean of a 5 meter long rope. Okay. अब बेटा जी फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन द फील्ड विच इन द, अब देखो ध्यान दो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ ध्यान दो बेटा जी। ये ग्राउंड है, उन्होंने बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो स्क्वायर शेप्ड ग्रास 15 ऑफ साइड, कहते जो इसकी साइड है वो कितना है, इसको नेमिंग दे दी ABCD। इसकी साइड कहता है कितनी है टोटल 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 मीटर, सॉरी हाँ वो है ना बिल्कुल 15 मीटर। डन। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि इस कॉर्नर पे हॉर्स को बांधा हुआ है और हॉर्स की जो रस्सी है वो कहता कितनी है 5 मीटर है। हाँ लॉन्ग रोप। ध्यान दो, अगर कहता 5 मीटर है, मान लो यहाँ पे आ रही है 5 मीटर, ध्यान दो बेटा जी, अगर 5 मीटर यहाँ पे आ रही है तो वो कितना एरिया कहता घास खाएगा वो बताएंगे, तो इतना एरिया वो चल सकता है रस्सी के साथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कितना एरिया वो खा रहा है घास, इतना एरिया। डन। पूरा नहीं होगा लाइन? हाँ जी बेटा, रस्सी यहाँ तक ही आएगी ना, गोल गोल ही घूमेगी, तो ये कितना है 5 मीटर। अब हमें कहता, उन्होंने पूछा है क्या निकालो कि इसका एरिया निकालो कि कितना निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब, ठीक है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बेटा फर्स्ट पार्ट में। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला था बेटा जी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा जी अब 5 क्या है आपका रेडियस है, क्योंकि अगर बेटा जी इस तरफ देखता वो इस तरफ भी मूव कर सकता था, तो 5 क्या हो गया रेडियस, और एंगल क्या होगा इसका, उन्होंने बोला है ABCD इज अ स्क्वायर 90 डिग्री, बिल्कुल जी ठीक है, ये 90। तो इसका मतलब उन्होंने क्या पूछा था इसमें हमें, द एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था कि कितना एरिया ऑफ दैट पार्ट of the field in which the horse can graze, which the horse graze। तो क्या होगा बेटा जी, थीटा कितना है 90 अपॉन 360, और पाई की वैल्यू तो नहीं कोई पर्टिकुलर बोला हुआ बेटा जी, बोला है बेटा जी दूसरे पार्ट में बोलते हैं, पहले में नहीं बोला, वो तो फिर सेम ही है बेटा जी, सब में दोनों में सेम ही लानी। 3.14 इंटू आर कितना है 5 इंटू 5, 9 1 दा 9 4 दा 2 2 दा 1.57, मल्टीप्लाई किया कितना है बेटा जी इसको, तो कितना एरिया है 1.57 इंटू 25 बाय 2, तो 2 1 दा 2 12.5, मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी 1.57 इंटू 12.5, इतना एरिया आ जाएगा, कितना है जी 19.625 मीटर। कितना इतना एरिया जो हॉर्स ने ग्रास खाया इतने एरिया से, ठीक है जी, समझ आया। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कहता उसकी अब रस्सी को 5 मीटर से कितना कर दिया 10 मीटर, मतलब ध्यान दो बेटा जी, अब इस तरफ एक बार पहले क्वेश्चन समझो, 5 मीटर थी पहले इतनी, अब उसको 10 मीटर कर दिया, मतलब इतना हो गया, ये पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट से वो कितना ग्रास खा रहा है, ये वाला हिस्सा, इतना बढ़ गया एरिया। अब उन्होंने बोला कितना मैक्सिमम एरिया बढ़ गया वो हमने निकाला, दैट मींस ये वाला पोर्शन जिसपे मैंने लाइनिंग की हुई है। डन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे जो 10 मीटर वाला है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बड़े में से अगर मैं छोटे वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं तो इतना एरिया मिल जाएगा जो हमने निकालना है क्वेश्चन में, समझ आया बेटा जी। तो एरिया ऑफ सेक्टर
area of sector that horse can grasp थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है 10 इंटू 10 9 1 9 4 दा। ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, ये 157 बिल्कुल जी। 314 अपॉन 4 दैट मीन्स 2 157 और 78.5 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कितना मैक्सिमम एरिया बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज यही पूछा है ना, द इंक्रीजिंग इन द ग्रास एरिया, इंक्रीजिंग इन ग्रास एरिया कितना हुआ जी, बड़े वाले से छोटे वाला माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये लार्जर लिख देता हूं साथ में, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर स्मॉलर। तो एरिया ऑफ सेक्टर 78.5 माइनस 19.625 कितना आंसर आया माइनस करके बेटा जी, 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया उसका कहता है इंक्रीज हो गया हॉर्स का घास खाने का। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required। पता टोटल लेंथ निकालनी है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब ध्यान दो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 ये ब्रोच बन गया जी सर्कुलर फॉर्म में, और उसके बाद कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, कितने बोला है उन्होंने बेटा जी, अब्रोच 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स 1 2 3 4 एक कहाँ लगाए, चलो ये ठीक है जी 5। अब ध्यान दो, कहता है 5 डायमीटर बोले हैं, 5 डायमीटर देखो 1 2 3 4 5 हो गए डन, और उसके कहता है 10 बॉक्सेस बन गए, 10 एरिया ऑफ सेक्टर बन गए, ये हमारा सेंटर। और डायमीटर ऑफ ब्रोच, डायमीटर ब्रोच का ही दिया है ना बेटा जी, कितना दिया है 35 mm। अब सबसे पहले पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, कहता सबसे पहले पूछा है कि उसमें जो सिल्वर की वायर है वो कितनी यूज हुई वो निकालनी है। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ओके, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब टोटल लेंथ के लिए ध्यान दो बेटा जी, बात समझो, ये पॉइंट O है, ठीक है। अब टोटल लेंथ के लिए सबसे पहले मैं ध्यान दो, पहले एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस लूंगा, ध्यान दो एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस प्लस 5 इंटू कितने 5 डायमीटर थे, 5 इंटू 5 डायमीटर्स, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, तभी टोटल लेंथ मिलेगी। क्यों, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ऊपर वाली वायर की लेंथ बता देगा। कितने डायमीटर थे, 5 डायमीटर थे, इसलिए 5 इंटू डायमीटर की लेंथ लिख दी, तो टोटल लेंथ मिल जाएगी हमें। तो एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर तो नहीं बोला हुआ बेटा जी इसमें, नहीं, 22/7, आर कितना है हमें बाय 2, क्योंकि डायमीटर 35 है तो रेडियस क्या हुआ
डायमीटर का हाफ होता है 35/2 प्लस 5 इंटू 35 डन। 7 1 दा 7 5 दा 5 2 1 दा 2 1 दा ये कितना हुआ 110 प्लस ये कितना हुआ 175। तो जब इन दोनों को प्लस किया कितना आया 285 mm। तो जो टोटल लेंथ होगी सिल्वर वायर की वो इस ब्रोच में कितनी है 285 mm। समझ आया बेटा ये फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद उन्होंने पूछा है कहता हरेक का एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, ईच का एरिया ऑफ सेक्टर बता रहे हैं। आप लोगों को पता है कि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360। अब मुझे बेटा जी क्या करना है एक का एंगल निकालना है। अब कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 5 लाइन थी तो दैट मींस 10। तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा 360 अपॉन 10 क्योंकि 10 बॉक्सेस है तो 0 से 0 कट गया 36 डिग्री। हर एक का एंगल कितना होगा 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सेक्टर। ठीक है जी क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, इसको नेमिंग दे देता हूं, मान लो इसको निकाल ए बी इसको सी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ए का एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया तो बाकियों का सेम ही होगा ऐसा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है हमारा 36 360 इंटू 22/7 आर क्या है 35/2 इंटू 35/2। तो 7 1 दा 7 5 दा 36 1 दा 36 10 दा 5 1 दा 5 2 दा 2 1 दा 2 11 दा। तो इसका मतलब कितना हो गया ये 385/4 डन एरिया ऑफ ई सेक्टर। अब इसको अगर कटिंग करूं 4 1 दा 96.25 mm स्क्वायर। ठीक है तो कितना एरिया आ गया बेटा जी हर एक का कितना सेक्टर निकला 96.25 mm स्क्वायर ईच सेक्टर ये एरिया होगा। समझ आया बेटा जी करो नोट।